एक बच्ची जो कि पृथ्वी पर अगले 50 साल तक आने वाली उन सभी तबाहियों की भविष्यवाणी कर देती है जिससे इंसान पूरी तरह से अनजान होते हैं। लेकिन क्या होता है जब इस बच्ची का लिखा हुआ ये नोट एक साइंटिस्ट को मिलता है और वो उसे डिकोड करके इसका मतलब निकाल लेता है, जिससे उसे पृथ्वी पर कुछ ही दिन में आने वाली एक भयानक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है। तो आखिर वो भविष्यवाणी क्या है, चलिए जानते हैं। आज की इस कहानी से फिल्म का नाम है नोइंग। इस कहानी की शुरुआत होती है 1959 का समय दिखाते हुए, जहाँ पर हम स्कूल में एक लड़की लुसांडा को देख पाते हैं और ये इंटरवल का टाइम था, लेकिन ये यहाँ पर बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी। एक जगह पर चुपचाप खड़ी थी। लुसेंडा को यहाँ पर लगातार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई कुछ बताना चाह रहा हो। अब बच्चों का इंटरवल खत्म हो जाता है और टीचर सभी बच्चों से ग्राउंड से अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन लुसेंडा को उसकी भी आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए ते उसके पास आकर क्लास में ले जाती है। क्लास में टीचर सभी बच्चों को आपको बताती है कि कल स्कूल का ऑफिशियली ओपनिंग डे है और इसीलिए स्कूल में एक कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में स्कूल के बच्चे ऐसी चीजें ड्रॉ करेंगे जो कि फ्यूचर में काम आ सके, उनकी जरूरत पड़े। सभी बच्चे इस कंपटीशन को लेकर काफी खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। शिवाय के लुसेंडा अपने पेपर पर ड्रॉ न करके कुछ नंबर्स लिख रही थी। नंबर जो कि अजीब और समझ से पड़े थे, उसने पूरा पेपर भर दिया था। अब इससे पहले कि लुसेंडा आखिरी नंबर लिखती, इनका टाइम पूरा हो जाता है और इसलिए टीचर सभी बच्चों से उनके ड्राइंग से ले लेती है। उनकी ये ड्राइंग लेकर एक टाइम कैप्सूल में डाल देती है। अगले दिन स्कूल में एक सेरेमनी होती है और इन्हें बताया जाता है कि अभी ये कैप्सूल आज से 50 साल बाद खोला जाएगा। स्कूल ओपनिंग डे पर उस कैप्सूल को जमीन में बरी कर दिया जाता है, उस जमीन में छानेर दिया जाता है। अब लुसेंडा की टीचर लुसेंडा को देखती है, लेकिन अगले ही सेकंड लुसेंडा गायब हो जाती है। अब ये देखकर उसकी टीचर परेशान हो जाती है, इसीलिए स्कूल का बाकी स्टाफ लुसेंडा का नाम लेकर उसे स्कूल में खोज लगते हैं। लुसेंडा की टीचर उसे ढूंढते हुए बेसमेंट तक पहुंचती है, जहां पर कुछ की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वहां पर लुसेंडा थी, लेकिन वो काफी डरी हुई थी और उसके हाथों पर कुछ खून भी लगा हुआ था। और जब वो दरवाजे पर देखते हैं तो यहाँ लुसेंडा ने डोर पर कुछ नंबर्स लिख रखे थे। ये वही नंबर थे जो लुसेंडा पर पेपर पर लिखने से रह गए थे। अब लुसेंडा अपने आसपास से आने वाली आवाज जो से काफी घबरा गई थी, इसलिए वो अपने टीचर से कहती है कि इन आवाजों को बंद करे। अब इसी तरह से 50 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम जो नाम के एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं, उसकी वाइफ की जान जा चुकी थी और वो डिप्रेशन में रहता था। इस साइंटिस्ट का एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम कैलब है। खैर, अब अगले दिन कैलब के स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी थी और अब उस टाइम कैप्सूल को निकालने का भी वक्त आ गया था और लेक्सी इसी बारे में यहाँ पर सभी को बता रही थी। वो इस काम के लिए स्कूल की प्रिंसिपल मिस टेलर को बुलाती है और ये वही औरत है जो लुसेंडा की टीचर थी। खैर, अब सभी बच्चों को उस कैप्सूल में से निकालकर लेटर दे दी जाती है और एक लेटर को भी मिलता है, लेकिन के लेटर में बाकी सभी बच्चों की तरह ड्राइंग्स नहीं थी, बल्कि उसमें तो नंबर थे, क्योंकि उसके पास लुसेंडा का लेटर आया था और जो वो नंबर को पढ़ता है तो उसके आसपास भी वैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है, आती है जैसे लुसेंडा को आती थी। उसे लगता है कि आवाजें स्कूल में दूर से आ रही है और जब वो आवाजों पे गौर करता है तो आवाजें आना बंद हो जाती है। अब घर आने के बाद के अलावा अपने फादर जॉन से बातें कर रहा होता है और तभी यहाँ पर जॉन को भी वो लेटर नजर आता है। वो उस लेटर को देखकर हैरान होता है और समझ जाता है कि नंबर्स का जरूर कोई मतलब होगा, लेकिन फिर वो लेटर को एक तरफ रख के पीने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपना ग्लास उस लेटर पर रख देता है, जिससे कि नंबर पर ग्लास से सर्किल बन जाता है। और जब वो नंबर्स की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक डेट है जिस दिन ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए थे। जब वो दोबारा उस लेटर को देखता है तो उस पर वो नंबर भी दिखे हुए थे। जितने लोगों की जान उस दिन गई थी। अब ये देखकर जीवन बहुत हैरान हो जाता है और अब वो बाकी नंबर को अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखकर इन्वेस्टिगेट करने लगता है और जांच करने पर उसे पता लगता है कि इस पेपर में जितने भी नंबर थे वो बेकार नंबर नहीं थे, वो पिछले 50 साल में पृथ्वी पर घटी हर एक तबाही का फिगर उनकी डेट्स थी, जो कि पृथ्वी पर आए भूकंप, डिजास्टर और क्रैशेस को बता रही थी। जी, और उन डेट्स के आगे
कुछ नंबर भी थे जिनसे ये पता लग रहा था कि उस डिजास्टर में कितने लोगों की जाने गई थी। यानी जब लुसांडा ने ये लेटर लिखा था, उसके बाद से पृथ्वी पर जितनी भी ट्रेजेडीज हुई थीं, वो इस पेपर में पहले से ही मेंशन थी। खैर, अब जॉन ये सारी चीजें देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन इस पेपर पे अभी भी कुछ नंबर ऐसे थे जिन्हें वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। एक साथी से जाकर मिलता है और उसे इस पेपर के बारे में बताता है। कहता है कि इस पेपर पे जितने भी नंबर है, या तो वो किसी डिजास्टर की डेट्स है या वो तबाही में मरने वाले लोगों की संख्या है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि इसमें कल की भी तारीख मौजूद है जिसमें 81 लोग मरेंगे। लेकिन जो उनका साथी इस पर यकीन नहीं करता, वो कहता है कि अरे यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो कहता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक भी तो हो सकता है, क्योंकि इस पेपर में और भी तो बहुत सारे नंबर है जिनका कोई मतलब नजर नहीं आ रहा। जॉन समझ जाता है कि इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो उस टीचर के घर जाता है जो कि 50 साल पहले लुसेंडा के टीचर थे। वो जो उनसे कंफर्म करती है कि हाँ, ये लेटर एकदम ओरिजिनल है और ये मेरी ही एक स्टूडेंट लुसेंडा ने लिखा था। वो ये भी बताती है कि जिस वक्त लुसेंडा ने ये लेटर लिखा था, उस वक्त उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें भी हो रही थीं। यानी कि उसे अपने आसपास से आवाज सुनाई देती थी और वो उसे उस दिन के बारे में भी बताती है जिस दिन लुसेंडा गायब हो गई थी और उसने अपने नाखूनों से स्कूल के दरवाजे पर कुछ नंबर, कुछ फिगर लिखे थे। अब जॉन लुसेंडा के बारे में और जानना चाहता है जीस पर। टीचर उसे बताती है कि कुछ ही समय पहले लुसेंडा एक बीमारी की वजह से मर गई थी। अब बाहर आने पर देखता है ये उसका बेटा कैलाब किसी अनजान आदमी से बात कर रहा है और वो अनजान आदमी उसे एक पत्थर देता है और वो इसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन कैलब को स्कूल से लाने के लिए रोड पर था, लेकिन ट्रैफिक जैम होने की वजह से वो आगे नहीं जा रहा था और तभी उसकी नजर कार के मीटर पर पड़ती है, जिससे उसे याद आता है कि आज तो वही तारीख है जो उस पेपर पर लिखी थी, यानी कि आज कुछ होने वाला है। और यहाँ पूछताछ करने पर जॉन को पता लगता है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया है और घर आने पर जब वो न्यूज देखता है तो उससे पता लगता है कि इस हादसे में 81 लोग मारे गए थे। यानी उस पेपर की प्रेडिक्शन एकदम सही थी। वहीं दूसरी तरफ हम के रूम में उस मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसने कैल्प को वो काला पत्थर दिया था। वो कैल्प को खिड़की से बाहर फ्यूचर का एक सीन दिखाता है जहां पर सब कुछ जल रहा है और लोग अपनी जान बचाने के भाग रहे हैं कि लव ये देखकर डर के मारे चिल्लाता है और इसलिए जॉन जल्दी से ऊपर आ जाता है। लेकिन तब तक वो आदमी रूम से चला गया था। जॉन को वो आदमी विंडो के बाहर नजर आता है और जैसे ही जॉन उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है तो वो आदमी यहाँ से भी गायब हो जाता है। अब अगले दिन जॉन किसी न किसी तरह से लुसेंडा के बारे में जानकारी निकालते हुए उसकी बेटी के पास पहुंच जाता है। उस लड़की का नाम टियाना था और यहाँ पर जॉन उसे उसकी माँ के उस लेटर के बारे में बताता है जिसकी प्रेडिक्शन एकदम सही हो रही थी। और वो उसे ये भी बताता है कि आज से 3 दिन बाद एक और एक्सीडेंट होगा जिसमें कि 33 लोग मारे जाएंगे। उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है उन सभी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तियानगो उसकी बात है फालतू लगते हैं और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाती है। अब घर जाने के बाद जॉन टीवी पर एक न्यूज सुनता है जिसमें वो अगले दिन के टेररिस्ट अटैक के बारे में बता रहे थे। अब जॉन उस पेपर के नंबर को यूज करते हुए KGPS कोड बनाता है और साथ ही इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है कि कल सबवे स्टेशन पर एक हमला होने वाला है। और अब इसीलिए जॉन अगले दिन कुछ पुलिस वालों के साथ सबवे स्टेशन में जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वो एकाएक टेररिस्ट है, लेकिन वो एक छोटा मोटा चोर था। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रेन ने अचानक से अपना ट्रैक चेंज कर लिया है और ट्रैक चेंज होने की वजह से वो दूसरी ट्रेन में जाकर घुस जाती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। वो ट्रेन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ से ट्रेन हादसे में 33 लोग मारे जाते हैं। अब ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि लुसिंडा की वो प्रेडिक्शन एकदम सही है। यहाँ पर सर्वाइवर्स में जॉन भी था। जॉन जैसे ही अपने घर जाता है उसे वहाँ पर लुसिंडा की बेटी मिलती है। वो यहाँ पर जॉन को बताती है कि इस पेपर में जो आखिरी है वो आज से कुछ दिन बाद की है और मेरी माँ यानी कि लुसिंडा अक्सर कहा करती थी कि मैं इस डेट को मर जाऊंगी। यहाँ पे टियाना जॉन को बताती है कि मैं अपनी माँ को इसीलिए पसंद नहीं किया करती थी क्योंकि वो हर किसी के मरने की डेट जानती थी।
क्रिप्टियाना जॉन को उस जगह पर लेकर जाती हैं जहां पर लुटिंडा उस वक्त जाया करती थी जब उसे किसी से छिपना होता था, क्योंकि वो लोगों से छिपना चाहती थी। यहाँ पर ये लोग उस पेपर के आखिरी वर्ड्स को देखते हैं जहाँ पर कि 2 बार उल्टा ई लिखा हुआ था। ये देखकर इन्हें लगता है कि शायद ये लुसिंडा के सरनेम के वर्ड है। हर अब घर के अंदर जाने के बाद जब ये दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि वो ई एवरीवन का सिंबल था, यानी कि 1.5 इस तारीख को पृथ्वी पर रहने वाला हर कोई मर जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जॉन वो स्टोन भी देखता है जो वो मिस्टीरियस आदमी उसके बेटे को दिया था। अब यहाँ बाहर कार में जो उनका बेटा और टियाना की बेटी भी थी, और यहाँ पर वही मिस्टीरियस लोग आते हैं जो कि को पहले भी दिखे थे। वो इन बच्चों से कह रहे थे कि हमारे पास आ जाओ। ये फुसफुसाहट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी की को सुनाई देती थी और जैसी की को भी मूवी के स्टार्ट में सुनाई दी थी। लेकिन बाहर उनके पास नहीं जाता, बल्कि वो होशियारी दिखाते हुए कार का हॉर्न मजरा देता है, जिसे सुनकर टियाना और जॉन जल्दी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ आने से पहले वो मिस्टीरियस लोग यहाँ से चले गए थे। लेकिन अभी जॉन उनमें से एक आदमी को देख लेता है और वो उसके पीछे जाकर उससे पूछता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, कौन हो तुम? और फिर जब वो आदमी अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत तेज रोशनी निकलती है, और जैसे ही वो मुंह बंद करता है वो आदमी भी यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ये सभी लोग जो उनके घर पर आ जाते हैं अब यहाँ बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ की प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती थी, और अब उसकी इस भविष्यवाणी के हिसाब से एक दिन बाद हर कोई मर जाएगा और ये एक साथ उनकी इस दुनिया में आखिरी रात है। अब यहाँ पे टियाना की बेटी एक ड्राइंग बनाती है जिससे जोन्स समझ जाता है कि अगले दिन जो डिजास्टर, जो कयामत आएगी वो सूरज की तरफ से आएगी, और इसलिए वो अपने ऑफिस जाता है और सूरज की रेडिएशन लेवल को चेक करता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा एबनॉर्मल थी। यानी कि सूरज से ऐसी खतरनाक फ्लेयर्स, ऐसी तरंगे निकलेंगी जो कि पूरे 16 देखता है कि केलव भी वैसा ही लेटर लिख रहा था जैसे कि लुसिंडा लिखा करती थी। और यहाँ पर जॉन को याद आता है कि टीचर ने उसे बताया था कि लुसिंडा ने कुछ लेटर एक डोर पर भी लिखे थे। इसीलिए वो जल्दी से स्कूल जाता है और सिर्फ डोर को लेकर अपने घर आता है। लेकिन उसके घर आने से पहले ही एटियाना केलव और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है एक अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपने के लिए, ताकि सूरज की तबाही से ये लोग बच सके। अब जो उस डोर से है, जो नंबर पड़ता है, उन्हें कैलकुलेट करने से उसे पता लगता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ जाकर वो इस डिजास्टर, इस तबाही से बच सकते हैं। लेकिन घर आने पर टियाना और उसका बेटा, उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो उनका पीछा लड़ने लगता है। इसके बाद हम टियाना को एक गैस स्टेशन पर देखते हैं जहां पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और हर किसी को अंडरग्राउंड और शेल्टर की जरूरत है। अब टियाना जॉन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो कहां पर है। जॉन उसे कहता है कि देखो, हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है जहां पर हम जाकर इस तबाही से बच सकते हैं, और वो जगह लुसिंडा का वो घर है जहां पर वो अक्सर छिपने के लिए जाया करती थी। ये लोग अभी यहाँ पर बातें कर रहे थे कि तभी कुछ लोग टीना की कार को चुरा लेते हैं जिसमें उसके बच्चे भी थे। इसलिए टीना भी एक कार चुराती है और अपनी कार का पीछा करने लगती है, लेकिन तेजी की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब अपनी माँ लुसिंडा की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही उसकी भी जान चली गई थी। खैर, अब जॉन किसी तरह से लुसिंडा के उसी घर में पहुंच जाता है जहां उसे हर तरफ वो काले पत्थर नजर आ रहे थे, जिसमें एक केलेब के पास भी था और कुछ लुसिंडा के पास भी थे। अब यहाँ पर जॉन को वो मिस्टीरियस आदमी नजर आता है और वो सही शूट करने वाला होता है। तभी जॉन का बेटा अगर उसे रोक देता है और बताता है कि ये लोग हमें बचा रहे हैं, और अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि ये वही लोग थे जो इन आने वाली तबाही के बारे में बता रहे थे, जिनकी आवाजें पहले लुसिंडा सुनती थीं और अब उनकी आवाजें केलव को भी आती थीं। और अब यहाँ पर उनकी कुछ स्पेसशिप आते हैं, जिससे जॉन को पता लग गया था कि ये अर्थ को छोड़ने का टाइम है। लेकिन ये लोग जॉन को इस स्पेसशिप में नहीं बैठाते, क्योंकि ये सिर्फ उसके बच्चे को ही बचा सकते थे, यानी कि केलाब और टियाना बच सकते थे। एक दूसरे प्लेनेट पर जाकर छोड़ देता है। यहाँ पर अकेला और वो लड़की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर थे, जैसे ये जन्नत हो। अब इसी के साथ ये मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है।
बाकी दोस्त हो आपकी इस बारे में क्या थियरी है, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।